हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम वान वान को वॉशरूम में देखते हैं जो प्रेगनेंसी किट के साथ खड़ी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी फ्रेंड शाओमी बाहर से आवाज लगाती है, वान वान प्लीज बाहर निकलो, तुम कर क्या रही हो? अभी जॉब फेस्टिवल शुरू होने ही वाला है, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा, नहीं तो वो हमारे बिना शुरू हो जाएगा। तभी वो बाहर आती, वो सोचती है कि उस रात मेरे साथ कौन था, मुझे वो चेहरा याद क्यों नहीं है जिसके साथ मैं इंटीमेट हुई थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, यार ये ले डॉक्यूमेंट्स और चल जल्दी। तो वो ऑडिटोरियम में जाके बैठ जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है। सबको पता है कि आज एम्पायर ग्रुप के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो सब लोग उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। सारी लड़कियां बोल रही हैं बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन लड़कियों के छूने से वो फेंट हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं बाहर बहुत ज्यादा गाड़ियां रुकती हैं, बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड्स आते हैं और बिल्कुल सुरक्षा में जो है वो एम्पायर ग्रुप के सीईओ डी शाओजी को लेके आते हैं। तभी होस्ट स्टेज से वेलकम करता है सब लोगों का और कहता है कि आज हमारे बीच में एम्पायर ग्रुप के सीईओ आने वाले हैं जो जिंग सिटी में सबसे ज्यादा रिच और उनकी कंपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे है, हमें उनका वेलकम करना चाहिए। तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी नुआन नुआन अपनी फ्रेंड से कहती है, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, वो तो सिर्फ एक ऑफिस वर्कर है। तभी वो कहती है, यार तुझे क्या पता, वो एक सेलिब्रिटी की तरह ही है, लोग उसे वैसा ही मानते हैं और वैसे ही जो उसकी प्रॉब्लम है वुमेन्स को टच करने से वो फेंट हो जाता है, उसके बाद तो लड़कियों में उसका क्रेज और भी ज्यादा हो गया है। तभी होस्ट कहता है, वेलकम करिए एम्पायर ग्रुप के प्रेसिडेंट डी शाओजी को। सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है। तभी वो क्राउड की तरफ नजर घुमाता है और नुआन नुआन से उसकी आंखें मिलती है। तभी नुआन नुआन भी उसे देखती है और दोनों के मुंह से निकलते, अरे ये तो वही है। पास्ट में देखते हैं नुआन नुआन की मॉम एंड ब्रदर उसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, यहाँ तक कि उसे पैसे भी नहीं देते उसकी कॉलेज फीस के लिए, जिस वजह से उसे एक होटल में वेट्रेस का काम करना पड़ता है। वेट्रेस के कपड़े पहन के वाइन सर्व करती है। तभी वहाँ लड़के कहते हैं, मैं ये सारी वाइन खरीद लूंगा, बस शर्त ये है कि तुम्हें भी वो वाइन मेरे साथ पीनी होगी। उसी होटल में डी शाओजी अपने मैनेजर के साथ बैठा है। तभी मैनेजर उसे कहता है, ये रही बहुत सारी लड़कियां, इनमें से एक चूज कर लो और आज तो तुम्हें तुम्हारी वर्जिनिटी लूज करनी ही होगी। तभी एक लड़की ग्लव पहन के उसे ड्रिंक पिलाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देता है और कहता है, चली जाओ यहाँ से, और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं नुआन नुआन के साथ वो लड़के बदतमीजी करने लगते हैं, जबरदस्ती उसे वाइन पिलाने लगते हैं, लेकिन वो झटके से वहाँ से उठने लगती है, फिर भी वो उसे वाइन पिला ही देते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वो लड़के उसके पीछे चले जाते हैं और वो मुश्किल से भाग के बाहर पहुँचती है। वो लड़के भी उसके पीछे बाहर पहुँच जाते हैं। तभी वो डी शाओजी को देखती है और वो उसके पास चली जाती है और कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो वो लड़के भी वहाँ आ जाते हैं कि ये हमारी लड़की है, इसे हमें वापस दे दो। तभी नुआन नुआन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानती, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तभी डी शाओजी कहता है, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, और वो नुआन नुआन को गाड़ी में बिठा के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो उसे रूम में लिटा देता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, मॉर्निंग में तुम यहाँ से चली जाना। लेकिन वो उसे खींच लेती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं नुआन नुआन वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी शाओजी उठता है, उसका मैनेजर भी वहाँ आता है और कहता है, अच्छा आज तो तुमने अपना काम कर ही दिया, आज तुम्हें एक लड़की से प्रॉब्लम नहीं हुई। तभी डी शाओजी बेड पे देखता है कि वहाँ ब्लड लगा हुआ है, वहाँ पे उसका स्कूल का आईडी कार्ड भी पड़ा है। तभी वो उसका नाम देखता है और वो अपने मैनेजर को बताता है कि तुम जल्दी से उसके घर में गिफ्ट्स भेजो और एंगेजमेंट के लिए सब कुछ प्रिपेयर करो। कुछ टाइम बाद वो जाके अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है। तभी ग्रैंड माँ उसे कहती है, बेटा कल जॉब फेयर है और मैं चाहती हूँ तुम उसे अटेंड करो, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो वहाँ मैनेजर भी आ जाता है जो कहता है कि मैंने नुआन नुआन के घर पे फोन किया था, तो उसकी मॉम ने डाउरी के रूप में हमसे 1 मिलियन की डिमांड की है और वो प्रॉपर्टी भी चाहती हैं। तभी डी शाओजी कहता है, मुझे ऐसी गोल्ड डिगर लड़की से दूर रहना है, एंगेजमेंट को तुम यहीं पे खत्म कर दो। हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। तभी डी शाओजी स्टेज पे है और वो कुछ बोलने वाला है, तो नुआन नुआन सोचती है कि ये इसका बेबी है और इसे जानने का बिल्कुल हक है, और वो स्टेज पे चली जाती है। उसे देखते ही वहाँ लुई भी आ जाती है। लुई नुआन नुआन को
रोकती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डी शाओजी से मिलने की, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता है ना उन्हें लड़कियों से प्रॉब्लम है, फिर भी तुम उनके नजदीक जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ भी अपने पैंतरे आजमा रही हो, तुम एक पुअर लड़की हो और यहाँ तक कि तुम होटल में काम करती हो, वो भी एज अ वेटर, मुझे सब पता है और मैं यहाँ सबको बताना चाहती हूँ, तुमने हमारे कॉलेज की रेपुटेशन को खराब कर दिया है। तभी वो उसे धक्का दे देती है, जैसे ही धक्का देती है तो उसके बैग से वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट गिरती है, तभी वो उठाने लगती है लेकिन लुई उससे उठा लेती है और कहती है ओह तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब समझ आया, तुम अपने बच्चे का बाप डी शाओजी को बनाना चाहती हो, तुम उन्हें ब्लेम करना चाहती हो ना, तभी तुम यहाँ खड़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, पता नहीं तुम वेटर होके किस किस के साथ सोती हो और आज तुम डी शाओजी को ब्लेम करना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और पूरे लोग वहाँ पे उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। तभी लड़के कहते हैं मैं तो ऐसी लड़की को कभी देखना नहीं चाहूंगा। तो डी शाओजी सब कुछ देख लेते हैं और वो लुई से कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी क्लासमेट से कोई ऐसे बात करता है, माफी मांगो अपनी क्लासमेट से। और उसके बॉडीगार्ड्स उसे झुका देते हैं और वो सॉरी कहती है और वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है मैं नहीं चाहूंगा कि ये एम्पायर ग्रुप में कभी भी किसी भी हैसियत से काम करे, इसे वहाँ से निकाल दिया जाए और इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। अभी वो माफी मांगने लगती है लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो होस्ट की तरफ देखता है, तभी होस्ट भी अनाउंसमेंट करता है कि सब लोग अभी यहाँ से चले जाएं और होस्ट भी वहाँ से चला जाता है। तभी डी शाओजी नुआन नुआन से पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है, तो नुआन नुआन कहती है हाँ। तभी डी शाओजी कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ये बच्चा मेरा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, हम पता करवा सकते हैं। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड शाओमी आ जाती है जो कहती है आप मेरी फ्रेंड को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी नुआन नुआन कहती है मेरा फर्ज आपको बताना था, अगर आप इस बच्चे को अपना नहीं मानते तो ये बच्चा सिर्फ मेरा है, मैं इसका ख्याल खुद रख सकती हूँ। और वो शाओमी के साथ वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर आती है वो अपने मॉम और ब्रदर की बातें सुनती है। तभी उसकी मॉम बात करती है कि सुबह एक कॉल आया था नुआन नुआन के रिश्ते के लिए, मैंने उनसे 1 मिलियन की डाउरी मांगी और उन्होंने फोन कट किया, लगता है वो फ्रॉड कॉल था। तभी उनका बेटा कहता है कोई बात नहीं मॉम, हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा उसे शादी करने के लिए। तभी नुआन नुआन की मॉम कहती है मैंने ढूंढ लिया है वोंग माजी जो मुझे उसके बदले $10,000 देने के लिए तैयार है और हाँ उसकी वर्थ इतनी ही है। तभी नुआन नुआन अंदर आ जाती है और कहती है मॉम आप कैसी बात कर रही हैं, वो 50 साल का है और आप मेरी शादी उससे करवाना चाहती हैं। मॉम उसकी पहले ही 3 शादियां हो चुकी हैं। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम देख लेना। तो नुआन नुआन कहती है मॉम आई एम प्रेग्नेंट। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम ये क्या कह रही हो, तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, कौन है इस बच्चे का बाप, मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो तुम देख लेना मैं उससे कॉम्पनसेशन मांगूंगी। तभी नुआन नुआन कहती है मॉम मेरी उससे बात हो चुकी है और मैं इस बच्चे को अकेले पालने वाली हूँ। तो नुआन नुआन की मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी उसका ब्रदर कहता है ये पागल हो चुकी है, हमें बता कि ये बच्चा किसका है। तो वो कहती है कि ये बच्चा डी शाओजी का है। तो उसका ब्रदर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ कह रही हो, ये उसका बच्चा नहीं हो सकता, वो जिंग सिटी के रिचेस्ट पर्सन है और तुम उनका बच्चा कैरी कर रही हो, तुमने पता नहीं किसका पाप अपने पेट पे पाल के रखा है। तभी उसकी मॉम उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है और कहती है हमें ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है, तभी वोंग माजी तुमसे शादी करेंगे। उसकी मॉम कहती है तुम जल्दी से फोन लगाओ, ये बच्चा है किस, उसे घर पे बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तभी वो फोन निकालती है और वो डी शाओजी को मैसेज करती है प्लीज सेव माई चाइल्ड। हम देखते हैं डी शाओजी कहीं जा रहा है और वो मैसेज रीड करता है। तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है जो बताता है नुआन नुआन बहुत सिंपल लड़की है और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा काम भी कर रही थी अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए। उसकी मॉम और उसके ब्रदर बहुत ज्यादा ग्रीडी हैं, वो बहुत लालची हैं और वो दोनों उसको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तभी वो सोचने लगता है कि उसने कहा था कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो वो कहता है मुझे माफ कर दो और वो अपने
अपने ड्राइवर से कहता है जल्दी से नुआन नुआन को फॉलो करो। हम देखते हैं उसकी मॉम और ब्रदर नुआन नुआन को गाड़ी में बांध के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और तभी वो दोनों उसको बेड पे लेटा देते हैं। लेकिन नुआन नुआन कहती है मुझे अपना बच्चा टर्मिनेट नहीं करवाना। तभी वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं तो उसका ब्रदर उसे पकड़ लेता है। सिस्टर ये करना ही होगा और डॉक्टर उसे सुई लगाने लगते हैं। तभी वो सोचती है प्लीज डी शाओजी हमारे बच्चे को बचा लो, अगर इस टाइम तुम नहीं आए तो हमारा बच्चा हम खो देंगे। तभी डी शाओजी आ जाता है और कहता है मेरी वुमेन से दूर रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नुआन नुआन का ब्रदर कहता है डी शाओजी हम कुछ नहीं कर रहे, हमें पता है हमारी सिस्टर ने आप पे ब्लेम लगाया है कि ये बच्चा आपका है, इसलिए हम इसे टर्मिनेट करवा रहे हैं। तभी वहाँ पे डी शाओजी की ग्रैंडमा आ जाती है जो कहती है डॉटर इन लॉ तुम कैसी हो, और वो उन दोनों को वार्न करती है अगर मेरी डॉटर इन लॉ का एक भी बाल बांका हुआ होता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। और वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है। तभी उन दोनों को वहाँ से ले जाया जाता है। तभी ग्रैंडमा नुआन नुआन को देखती है और कहती है कितना हर्ट किया है, उसके पूरे बाजुओं में निशान पड़ चुके हैं, और वो हॉस्पिटल से चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है हम देखते हैं वो एक हॉस्पिटल के बेड पे है और ग्रैंडमा उसके पास बैठी हैं। तभी वो कहती है बेटा तुम कैसी हो, मुझे सब पता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन का चाइल्ड कैरी कर रही हो और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना ग्रेट ग्रैंडसन देख सकूं। तभी वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं बहुत सारी गिफ्ट्स के साथ। तो ग्रैंडमा कहती है बेटा ये तुम्हारे लिए विला है, ये तुम्हारे लिए लिमिटेड एडिशन की कार और ये गोल्ड। तभी वो कहती ग्रैंडमा मैं ये सब नहीं ले सकती। तो ग्रैंडमा कहती है बेटा ये सब तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट है। तो नुआन नुआन कहती है मैं ये सब नहीं ले सकती क्योंकि डी शाओजी इस बच्चे को अपना नहीं मानता और मैं उससे रास्ता अलग कर चुकी हूँ। तभी वहाँ डी शाओजी आ जाता है और कहता है अगर मैं ये सब मानने से इनकार करूँ तो ये रही डीएनए रिपोर्ट और मुझे पता है ये बच्चा मेरा ही है और आज के बाद मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे लेता हूँ। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बखूबी निभाऊंगा। और वो उसे लेके घर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर के गेट के बाहर उतरती है तभी डी शाओजी कहते तुम क्या देख रही हो। तो वो खुश होके कहती है तुम्हारा घर बहुत सुंदर है और वो अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे सभी मेट्स एक लाइन पे इकट्ठे हो जाते हैं और कहती है मास्टर आ गए हैं। तभी डी शाओजी कहता है आज से ये इस घर की मैम है और तुम्हें इसका ख्याल रखना है और याद रखना कि ये पेट से है तो इसे कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तभी वो एक मेट को कहता है कि इन्हें इनका रूम दिखा दीजिए और हम देखते हैं कि वो रूम में जाती है तो वो कहती है बेटा अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। तभी वो कहती मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं और वो बेड को देखती है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है और वो नीचे ही सो जाती है। हम देखते हैं डी शाओजी और उसकी ग्रैंडमा बात कर रहे हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है मैंने कभी ऐसी माँ नहीं देखी जो अपने बच्चे को इतना हर्ट करे। मैं नहीं चाहती नुआन नुआन को अब कोई भी तकलीफ हो, वो मेरी डॉटर इन लॉ है और मैं उसे तकलीफ से दूर रखना चाहती हूँ। मैं उसे दुनिया की हर एक खुशी देना चाहती हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है मैं एक बार जाके नुआन को देख के आती हूँ। जैसे ही ग्रैंडमा और डी शाओजी रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि नुआन नुआन तो नीचे सो रही है। तभी डी शाओजी उसे उठाता है और बेड पे रखता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जैसे ही वो हटता है वो ग्रैंडमा को कहता है ग्रैंडमा ये हमारे ऊपर एक बर्डन है। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, नुआन नुआन हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, ये तो हमें प्रीशियस गिफ्ट दे रही है, ये तुम्हें बाप बना रही है। जब ये उठेगी तो मैं इसके लिए शॉपिंग करूंगी, मैं नहीं चाहती कि अब ये अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाए। तभी नुआन नुआन की आंख खुलती है तो वो कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा हम आपसे मिलने आए थे और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। तो वो मना करती है कि ग्रैंडमा मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कपड़े हैं, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो डी शाओजी भी कहता है तुम्हें जाना चाहिए और हम देखते हैं वो तीनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ ग्रैंडमा उसे कपड़ों के शोरूम में लेके जाती है और कहती है सभी को पैक कर दो और तुम ट्राई करो बेटा। जैसे ही वो ट्राई करने लगती है पहले एक ड्रेस जो ग्रैंडमा और डी शाओजी रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरी ड्रेस, फिर तीसरी ड्रेस, फिर वो एक पिंक कलर की ड्रेस में आती है जो उन दोनों को बहुत पसंद आती है और ग्रैंडमा कहती है बाकी तुम लोग पैक कर दो। फिर वो ज्वेलरी के शोरूम में जाते हैं जहाँ पे वो सारी ज्वेलरी पैक करवाती है। तभी नुआन नुआन कहती है ग्रैंडमा मुझे इतनी ज्वेलरी की जरूरत नहीं। तभी वो कहती है बेटा अब तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो और मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। तभी वो रोज पर्ल्स की ज्वेलरी उसको पहनाने
पहनने के लिए बोलती है और वो बहुत सुंदर लगती है ज्वेलरी पहनने के बाद। नेक्स्ट वो बैग्स के शोरूम में जाती है जहाँ ग्रैंडमा सारे बैग्स पैक करवा लेती हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाती हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है बेटा ये शॉप ये शॉप ये शॉप ये सब हमारी शॉप से, तुम बताओ तुम्हें क्या लेना है। तो वो कहती है ग्रैंडमा बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई, अब मुझे कुछ नहीं लेना। तो वहाँ पे उनके बॉडीगार्ड्स आते हैं जो घर के नक्शे लेके आते। तो ग्रैंडमा कहती है एक तुम्हारे कपड़ों के लिए, एक तुम्हारे कॉस्मेटिक के लिए और एक खाली जो तुमने रखना होगा तुम रख सकती हो। तो नुआन नुआन कहती है ग्रैंडमा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आप मेरी बात समझिए, और वो घर चले जाते हैं। देखते हैं डिनर टेबल पे डिनर लग चुका है और नुआन नुआन और डी शाओजी डिनर के लिए आते हैं। तभी रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है तो डी शाओजी उसे संभाल लेता है और वो डिनर टेबल पे डिनर करने लगते हैं। तभी डी शाओजी कहता है कि ये रहा तुम्हारा कार्ड और तुम्हें हर महीने 30 मिलियन मिलेंगे, तुम्हें जहाँ खर्च करना है तुम खर्च कर सकती हो। तभी उसने मुंह में पानी पिया होता है और वो एकदम से हैरान होके पानी बाहर निकाल देती है और जो डी शाओजी के मुंह में गिरता है और वो हंसने लग जाती है। तभी डी शाओजी अपना मुंह साफ करता और कहता है ये कार्ड तुम रख लो। तो वो मना करती है। तभी ग्रैंडमा कहती है ये कमा किसके लिए रहा है, तुम ले लो चुपचाप, और वो ले लेती है। तभी वो कहती है मुझे कल कॉलेज जाना है। तो डी शाओजी कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो मना करती है लेकिन डी शाओजी कहता है मैंने एक बार कह दिया ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो कॉलेज जाती है और वो बैठ के स्टडी कर रही है। तभी लुई उसे देखती और कहती है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो बिल्कुल अलग हो गया, तुम इतने दिनों के बाद तुम इतने दिन कहाँ थी। लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। तो लुई के फ्रेंड्स भी उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं लगता है ये बहुत ज्यादा शॉपिंग करके आई है। तभी लुई उसका बैग देखते और कहती है ये तो लिमिटेड एडिशन का बैग है और इसकी ज्वेलरी इसकी ड्रेस ये हो क्या रहा है, हमें इसे इनको लेना चाहिए। तभी लुई उसके पास जाती है और कहती है ये सब तुम्हारे पास कैसे आया, लगता है तुम्हारे शुगर डैडी ने तुम्हें दिया है जिसके साथ तुम आजकल रह रही हो, मुझे तो यही लगता है। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देती है और वो दोनों फ्रेंड्स भी साथ में उसे बुली करने लगती हैं। तभी वो उसकी ज्वेलरी निकालने लगती है कि हमें ये वापस चाहिए, हमें इससे ले लेनी चाहिए। तभी नुआन नुआन लुई को थप्पड़ लगा देती है और लुई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको फिर से मारने लग जाती है। तभी नुआन नुआन उसका हाथ काट लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो लुई कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। हम देखते हैं नुआन नुआन कॉलेज से बाहर आ जाती है जहाँ डी शाओजी उसका वेट कर रहा है। तभी डी शाओजी उसके चेहरे पे निशान देखता है तो कहता है क्या तुम्हें किसी ने बुली किया, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बदला लूंगा, मुझे बताओ तुम्हें किसने बुली किया। तो वो कहती है मुझे किसी ने बुली नहीं किया, मुझे घर जाना है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। तभी डी शाओजी कहता है तुम अपसेट किस बात से हो। तो वो कहती है मैं अपसेट इस बात से हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है और अभी तक मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो डी शाओजी कहता है तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, अभी तुम्हें सिर्फ बेबी के ऊपर फोकस करना चाहिए और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। वैसे भी पैसे कमाने के लिए मैं हूँ ना, तुम वैसे भी बेबी के बाद उसकी केयर करना, घर संभालना और पैसे मैं लेके आऊंगा। तभी वो उसका हाथ झटक देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे अपने भी कुछ सपने हैं, मैं कुछ सोचा है अपने बारे में। तभी डी शाओजी कहता है मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम गुस्सा मत करो, तुम गाड़ी में बैठो। तभी वो कहती है मुझे नहीं बैठना, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तो यही सोचा था कि मेरा बेबी डिलीवर होने के बाद मैं फिर से अपने ड्रीम्स पूरा करूंगी। तभी डी शाओजी कहता है तुम्हें जो करना होगा तुम कर सकती हो, बस तुम अपसेट मत हो और गाड़ी में बैठो। हम देखते हैं वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी नुआन नुआन कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो डी शाओजी कहता है अभी तुम अपनी केयर करो, बेबी डिलीवर होने के बाद तुम अपने ड्रीम्स पूरा कर सकती हो। तभी वो डी शाओजी से कहती है थैंक यू, तुमने मेरी बात समझी। और मैं एक बात कहूँ। तो डी शाओजी कहता है हाँ कहो, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और वो चुप हो जाता है। हम देखते हैं वो घर पहुँचती है तो ग्रैंडमा किसी से बात कर रही है। वो जाके ग्रैंडमा के पास बैठ जाती है और ग्रैंडमा कहती है बच्चे तू बहुत दिनों बाद आई और मुझे तू बहुत कमजोर लग रही है, क्या तू खाना नहीं खाती अच्छे से। तो नुआन नुआन कहती है ग्रैंडमा आजकल मुझसे अच्छे से खाना ही नहीं खाया जाता, मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स होती है। तभी ग्रैंडमा कहते कोई बात नहीं बेटा, इनसे मिलो, ये है गाइनो के स्पेशलिस्ट जो जिंक सिटी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं और ये ही तुम्हारी प्रेगनेंसी आज के बाद संभालेंगी, इन्हें तुम वी चैट पे ऐड कर लो। वो उन्हें वी चैट पे ऐड करने लगती है। तभी डी शाओजी उसका फोन ले लेता है और कहता है ये जरूरी थोड़ी है। तभी ग्रैंडमा कहती है तो
तुम इन्हें वीचैट पे ऐड कर लो। तो वो कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है हाँ तुम्हारी तो प्राइवेसी लीक हो जाएगी। तो नुआन नुआन कहती है रहने दीजिए ग्रैंडमा, इनके लिए इनकी प्राइवेसी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो अपना फोन निकालता है और डॉक्टर गू को वीचैट पे ऐड कर लेता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में नुआन नुआन स्विमिंग पूल में नहा रही है, लेकिन वो टॉवल लाना भूल गई है और वो शर्म के मारे पूल में ही बैठी है कि अब मैं क्या करूं, मैं बाहर कैसे जाऊं। तभी हम देखते हैं डी शाओजी डॉक्टर से मिलता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी नुआन नुआन की प्रेगनेंसी स्टेबल नहीं है, तो आपको उन्हें डेली मसाज देनी है। तो वो पूछता है मुझे कहाँ कहाँ मसाज देनी है। तभी डॉक्टर बताते हैं तुम्हें थाइस पे मसाज देनी है, तुम्हें पेट पे मसाज देनी है, तुम्हें चेस्ट पे मसाज देनी है। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो डी शाओजी पुल के पास आता है और जैसे ही वो नुआन नुआन को देखता है और वो पीछे मुड़ने लगता है, तभी नुआन नुआन कहती है प्लीज मेरे लिए टॉवल लेके आओ। और वो उसके लिए टॉवल ले आता है और कहता है तुम रूम में आ जाना, मैं तुम्हारी मसाज करूंगा। तो वो कहती है मसाज जरूरी है। तभी वो कहता है हाँ मसाज जरूरी है, ये डॉक्टर ने कहा है। वो थोड़ी देर में स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और रूम में आ जाती है। तभी वहाँ डी शाओजी भी होता है जो उसका ध्यान रखता है और उसे मसाज देने लगता है, पहले थाइज में फिर पेट में। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें चेस्ट पे भी मसाज दूंगा। तभी नुआन नुआन कहते हैं वो मैं खुद कर लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पे नुआन नुआन और डी शाओजी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी डी शाओजी कहता है मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। तभी वो कहते नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम अपना काम निपटा लो, उसके बाद मुझे तुम लेने आ जाना। तो वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं लुई अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान करती है और कहती है इस बार तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं नुआन नुआन को इस हद तक बिट्रे करूंगी ताकि उसे इस कॉलेज से ही निकाल दिया जाए। वो अपनी फ्रेंड्स को फोटोज दिखाती है जो नुआन नुआन की क्लब की फोटोज हैं और वो उन फोटोज को नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, जहाँ सब लोग उन फोटोज को देखते हैं और नुआन नुआन के बारे में गलत बातें करने लगते हैं और कहते हैं ऐसी लड़की हमें हमारे कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। तभी वहाँ नुआन नुआन आ जाती है तो उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी वो कहते सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। तभी जैसे ही वो नोटिस बोर्ड पे देखती है और वो हैरान हो जाती है ये सब क्या हो रहा है, मेरे बारे में इतना झूठ। तभी वहाँ लुई आ जाती है तो वो लुई को कहते मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी पुलिस कॉल करने वाली हूँ। तभी उसके फोन पे प्रिंसिपल का कॉल आता है जो उसे प्रिंसिपल रूम में बुलाते हैं और वो प्रिंसिपल रूम में चली जाती है जहाँ उसकी क्लास टीचर उसके लिए बोलती है कि ये ऐसे स्टूडेंट नहीं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अभी तक इसने क्लास में टॉप किया है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी लुई अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ खड़ी है तो लुई कहती है क्या ये प्रेग्नेंट है, ये भी एक गलतफहमी है। नुआन नुआन तुम बताओ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, इस बात पे भी तुमने झूठ कहा है। तभी लुई कहती है ये बार में काम करती है और पता नहीं ये वहाँ कितने लोगों के साथ सोई है तभी ये प्रेग्नेंट हुई है। तभी नुआन नुआन कहती है लुई प्लीज फालतू मत बोलो, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, हाँ मैं वहाँ पे काम जरूर करती थी क्योंकि मुझे अपनी ट्यूशन फीस भरनी होती थी। तभी लुई कहती है मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करके रहूंगी, मेरे पास सबूत है। तो वहाँ उसके मॉम एंड भाई आ जाते हैं। लुई अपने पास्ट में सोचती है उसने तो पहले ही उसके मॉम एंड भाई को पैसे दे दिए हैं ताकि वो उसके खिलाफ बोल सके और वो कॉलेज से बाहर हो सके। जैसे ही उसकी मॉम आती है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुमने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, ऐसी बेटी पैदा होने से पहले ही वो मेरे पेट में ही मर गई होती तो अच्छा होता, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और वो अपने घुटनों पे आ जाती है और प्रिंसिपल को कहती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल, मैं समझती हूँ कि मेरी बेटी बहुत गलत है और उसने बार में खुद को बेचा था। तभी नुआन नुआन कहती है मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, आप किसी आउटसाइडर का साथ कैसे दे सकती हैं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, आपको सब पता है, आप झूठ क्यों कह रही हैं। तभी वो खड़ी होती है और कहती है तुम्हें सब पता है फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम गलत हो और अपनी गलती मानो। तभी नुआन नुआन कहती है प्रिंसिपल सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। तभी वो कहते हैं मैं अपनी कॉलेज की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता,
था, तो मैं तुम्हें पेपर्स देने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इस कॉलेज से रिपेल करूंगा। तभी वो कहती है प्लीज सर एक बार मेरी बात सुनिए, और वो अपने फोन को निकालती है और कहती है मैं मैनेजर को कॉल करती हूँ, वो आपको सब बताएंगे कि मैंने वहाँ पे क्या काम किया है। तभी उसका भाई उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है हाँ वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, क्योंकि तुम उसके साथ भी सोई हो ना। तभी वो कहती है भाई तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, और वो उसके हाथ पे काट लेती है। तो उसका भाई उसे स्लैप कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी टीचर उसे उठाती है और कहती है तुम पागल हो चुके, तुम अपनी बहन के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो। तभी वो कहता है अगर इसे इस कॉलेज से नहीं निकाला तो मैं मीडिया में जाके रिपोर्ट करूंगा और इस कॉलेज की रेपुटेशन को खराब कर दूंगा। तभी प्रिंसिपल उसके रिपेल सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगा देते हैं और वो रिपेल सर्टिफिकेट लेके बाहर आ जाती है। तो डी शाओजी उसे लेने आया है। तभी वो देखता है कि आज भी इसके चेहरे पे निशान है और वो पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ। तभी वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं गिर गई थी, मुझे घर जाना है, ग्रैंडमा हमारा वेट कर रही होगी। और वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी वो ग्रैंडमा के पास बैठ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो डी शाओजी अपने मैनेजर को कॉल करता है और उन्हें बुलाता है। हम देखते हैं आधी रात को डी शाओजी अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा है। तभी वो कहते हैं सर कोई जरूरी बात है, कोई मीटिंग को लेके बात है या कोई प्रोजेक्ट को लेके आपने इतनी रात को हमें तंग किया। तभी वो कहता है हाँ बहुत जरूरी बात है, मेरी वाइफ को स्कूल में किसी ने बुली किया और मैं पूरे मामले की तहकीकात करना चाहता हूँ, आखिर में हुआ क्या था। तभी वो फोन घुमाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे उसकी मॉम, उसके ब्रदर और उसकी फ्रेंड्स और लुई ने बिट्रे किया था, बुली किया था और उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था और उसे कॉलेज से भी रिपेल कर दिया था। तभी उसका सबऑर्डिनेट कहता है सर आप मुझ पे छोड़ दीजिए, और वो फोन घुमाता है कि 10 मिनट में मुझे वो सब हमारे गोडाउन में चाहिए। तभी वो कहता है सर हमें उन्हें मारना है या जिंदा छोड़ना है। तो डी शाओजी कहता है मारना तो नहीं है, जिंदा छोड़ना है, लेकिन इस हद तक उन्हें तंग करना है ताकि उन्हें मौत दिखे। हम देखते हैं उसके सबऑर्डिनेट के सामने वो पांचों की पांचों नीचे घुटनों के बल रस्सियों से बांधे हुए पड़े हैं। तभी वो फ्रेंड्स कहती है हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तभी उसका भाई कहता है मैं नुआन नुआन का भाई हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, हम तो एक गरीब फैमिली से हैं। तभी वो सबऑर्डिनेट कहता है अगर अब तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। और वो जाके लुई के पास जाते हैं और तुमने क्या किया है मैडम के साथ, तुमने मैडम को बुली किया ना। तभी वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं हमने कुछ नहीं किया, ये सब लुई ने किया, ये सब इसी का प्लान था। और वो दोनों को वहाँ से ले जाया जाता है। तभी वो लुई के हाथ खोलता है और कहता है तुम सब कुछ बताओगी, तुमने मैडम के साथ क्या किया, तुम अपने हाथों से लिखोगी। और वो उसके हाथ को काट देता है और कहता है अब अपने खून से लिखो। तभी बॉडीगार्ड्स उसे भी वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद वो उसकी मॉम के पास जाता है और कहता है तुम नुआन नुआन की मॉम हो। तो वो कहती है हाँ मैं नुआन नुआन की मॉम हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शर्म है, उसने एक रिच परिवार में शादी की है, फिर भी वो हमारी हेल्प नहीं करना चाहती, हमें पैसे नहीं देना चाहती, उस जैसी बेटी से तो मेरी बेटी ही ना होती तो अच्छा होता। तभी सबऑर्डिनेट उसे रॉड से मार देता है और कहता है क्या बोला तुमने मैडम के बारे में, एक बार फिर बोलना। तभी वो फिर से बोलती है और सबऑर्डिनेट उसे एक बार फिर से मार देता है और वो कहती है आउच मेरा दांत गया, मेरे मुंह से खून आ रहा है, और उसे चक्कर आ जाता है। तभी नुआन नुआन का भाई माफी मांगने लगता है, कहता मैं तो उसका ब्रदर हूँ, मुझे माफ कर दो, हमने बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया है। तभी सबऑर्डिनेट कहता है हाँ तभी तुमने उसे बुली किया। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसका पैर काटो, और वो उसके पैर पे चाकू मारते हैं और दोनों को भी वहाँ से ले जाया जाता है। तभी हम देखते हैं सबऑर्डिनेट डी शाओजी से बात कर रहा है और कह रहा है कि सब कुछ हो चुका है सर, हमने उन सबको अच्छे से सबक सिखा दिया है और अब हम ये कह सकते हैं कि वो मैडम को अब दूसरी बार कभी बुली नहीं करेंगे। तभी नुआन नुआन ऊपर से आती है डी शाओजी के पास और कहती है डी शाओजी मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी वो देखती है कि ये तो काम कर रहा है, तो वो कहती है तुम काम कर लो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। तो वो उसे रोक लेता और कहता है तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तुम्हें इतना बुली किया गया, अगली बार कुछ भी हो तो मुझे बताना। तभी वो कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तभी डी शाओजी कहता है इनसे मिलो। तभी सबऑर्डिनेट कहता है मैडम बहुत सुंदर है। तभी तो सर मैडम के पीछे लट्टू बने फिरते हैं। हेलो मैडम, मैं ये चिंग हूँ, सर का सबऑर्डिनेट। तभी वो कहती है नाइस टू मीट यू, बैठिए मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। तभी वो कहता है नहीं मैडम अभी मुझे जरूरी काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी नुआन नुआन डी शाओजी से कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। तो डी शाओजी कहता है मुझे क्या करना है। तो वो कहती है प्लीज मेरे साथ
मत रुको, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। और वो उसे उठा के रूम में ले जाता है और वो बेड पे लेट जाते हैं। तभी नुआन नुआन कहती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी मॉम और मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करते? उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, हमेशा मुझे बुली किया, हमेशा मुझे मारा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर ही नहीं हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तभी दी शाओजी कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम बोलो। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना DNA टेस्ट करवाऊं, क्या मैं सच में उनकी बेटी हूँ? तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं दी शाओजी के पास नुआन नुआन की रिपोर्ट्स आ जाती हैं DNA की, और वो घर आके उन रिपोर्ट्स को नुआन नुआन को दिखाता है। तभी नुआन नुआन कहती है, मेरे पास हिम्मत नहीं है, प्लीज एक बार तुम ही इन्हें खोल के देख लो। तभी वो खोलता है और उसके पास उन रिपोर्ट्स को देता है और कहता है, तुम सच में उनकी बेटी नहीं हो, तुम किसी और की बेटी हो, तुम उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो। और वो खुश होके कहती है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी असली फैमिली कौन है? हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सबऑर्डिनेट फिर से नुआन के मॉम और भाई के पास जाता है। जैसे ही वो उनके घर पहुंचता है, उसका भाई घुटनों के बल आके कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, अगर मॉम ने कुछ किया है तो आप इन्हें सबक सिखा सकते हैं। तभी बॉडीगार्ड्स उसकी मॉम को मारते हैं और उसके बाल पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम सच बताओ, क्या नुआन नुआन तुम्हारी ही बेटी है? तो वो कहती है, हाँ वो मेरी ही बायोलॉजिकल बेटी है, मैंने 10 महीने तक उसे अपने पेट में रखा था। तभी सबऑर्डिनेट कहता है, झूठ मत बोलो, मैं एक ही बार कह रहा हूँ, सच बोलो। और वो उसके बाल जोर से खींच लेता है। तभी वो कहते हैं, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। और वो बताती है कि 20 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल गई थी अपने बेबी के चेकअप के लिए, मुझे तब पता चला था कि उसे एक सीरियस हार्ट डिजीज है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे बचा सकती या उसका इलाज करवा सकती। तभी मैंने एक रूम में देखा था कि एक बेबी को जन्म दिया गया है, मैंने अपनी बेटी वहाँ पे चेंज कर दी थी। तभी सबऑर्डिनेट पूछता है, मुझे सच बताओ, तुमने किस फैमिली के साथ बेटी चेंज की थी? तभी वो चुप हो जाती है और सबऑर्डिनेट फिर से गुस्सा करते हुए पूछता है कि मुझे सच बताओ कि मैडम की असली फैमिली कौन है, मैडम के असली पेरेंट्स कौन है? तभी वो कहती है, शोंग जंगू मैडम के असली पेरेंट्स हैं। तभी वो वहाँ से चला जाता है और वो दी शाओजी के घर आता है और दी शाओजी को बताता है कि मैडम के असली पेरेंट्स शोंग जंगू हैं। तभी नुआन नुआन दी शाओजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या सच में ये मेरे असली पेरेंट्स हैं? लेकिन इनके पास तो इनकी बेटी है, ये मुझे अपनी बेटी नहीं मानेंगे। तो दी शाओजी कहते हैं, हम एक बार उनसे मिलेंगे और उन्हें सच बताएंगे। तभी वो कहती है, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। और वो अपनी अलमीरा देखने लगती है कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी जब मैं मॉम डैड से मिलूंगी। तभी वो डी शाओजी को कहती है, मुझे लगता है कि मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए। तो डी शाओजी कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी वो कहती है, नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम्हें काम है, तुम अपना काम निपटा लो, फिर हम चलेंगे। तभी हम देखते हैं शोंग्स के घर में वो दोनों अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी वहाँ उसका मैनेजर जोर से चिल्लाते चिल्लाते आता है। तो मिसेस सोंग कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता है ना हमारी बेटी को हार्ट डिजीज है और तुम इतने जोर से चिल्ला रहे हो। तभी वो कहता है, सॉरी मिस, मैं भूल गया था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मैं रुक नहीं पाया। डी फैमिली हमारे घर कुछ ही दिनों में आने वाली है, एम्पायर ग्रुप। तभी मिस्टर शोंग कहते हैं, सच में एम्पायर ग्रुप? क्या वही एम्पायर ग्रुप? तभी मैनेजर कहता है, हाँ वही एम्पायर ग्रुप। तभी मिसेस शोंग कहती है, या सच में वो आ रहे हैं, लगता है वो हमारी बेटी से मिलने आ रहे हैं, वो हमारी बेटी को प्रपोज करने वाले हैं। तभी वो अपनी बेटी की तरफ देखती है तो वो कहती है, नहीं मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी ही तो मेरी ग्रेजुएशन हुई है। तभी वो कहती है, बेटा ये बहुत अच्छा रिश्ता है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। तभी वो अपनी आउटफिट को देखती है और कहती है, मॉम मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है, मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए। और वो शॉपिंग पे चली जाती है। नुआन नुआन भी शॉपिंग पे गई है और वो उसी शोरूम में है जिस शोरूम में जू शोंग गई है। हम देखते हैं कि नुआन नुआन को एक ड्रेस पसंद आती है। तभी वो कहती है कि मुझे ये ड्रेस ट्राई करनी है। तो वहाँ की अटेंडेंट कहती है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? तुम इस ड्रेस को ट्राई करने के लिए कह रही हो, तुम जाओ यहाँ से। तभी वो कहती है, मैं पैसे दे दूंगी लेकिन मुझे ये ड्रेस ट्राई करनी है। तभी वो कहती है, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम झूठ मत बोलो। तभी वहाँ पे शोंग जू आ जाती है तो वो दोनों उसके पास चली जाती है और कहती हैं, ये हमारे VIP क्लाइंट है, मैम आप अपने लिए शॉपिंग कर लीजिए। और वो बहुत सारी शॉपिंग अपने लिए करती है। तभी वो नुआन नुआन को देखती है और कहती है, ये गरीब लड़की यहाँ क्या करे, इसे देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, प्लीज इसे यहाँ से हटाओ। तो वो उसे धक्का दे देती है और वो बहुत सारी शॉपिंग करती है। तभी वो कहती है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है
शॉपिंग के लिए। तो नुआन नुआन कहते मेरे पास पैसे हैं, मुझे तुम्हें बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ की अटेंडेंट उसे बाहर निकालने लगती है, लेकिन डी शाओजी उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या ये दोनों तुम्हें बुली कर रही थी? तो वो कहती है हाँ ये मुझे बुली कर रही थी। तभी डी शाओजी कहता है इनके साथ क्या करना है? तो नुआन नुआन कहते इन्हें फायर करना है। तो डी शाओजी कहता है तुम दोनों फायर हो, और वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शॉन्क्स के घर डी फैमिली की गिफ्ट्स पहुँचती है। तभी वो बहुत खुश हो जाते हैं, इतनी महंगी गिफ्ट डी फैमिली की तरफ से। तभी वहाँ डी फैमिली का मैनेजर आता और कहता है सर अभी आ रहे हैं। तो वो सब खड़े हो जाते हैं और वो मिस्टर डी शाओजी को ग्रीट करते हैं, और मिस्टर शॉन्ग कहते हैं मैं भी आपके लिए गिफ्ट्स लाना चाहता था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट्स लाऊं। तभी मिसेस शॉन्ग कहती है ये गिफ्ट्स हमारी बेटी के लिए है ना? तभी डी शाओजी कहते हैं हाँ जी ये आपकी बेटी के लिए ही है, ये शॉन्ग फैमिली की बेटी के लिए है। तभी शॉन्ग जो आगे आती है और कहती है डी शाओजी मैं बहुत टाइम से आपसे मिलना चाहती थी, और वो हाथ बढ़ाती है, लेकिन डी शाओजी पीछे हो जाता है और कहता है तुम्हें पता नहीं मैं वुमेन से एलर्जेटिक हूँ, प्लीज मुझसे दूर रह के बात करो। डी शाओजी उन सबको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज लाया हूँ। तभी वो आवाज लगाता है हनी जल्दी से अंदर आओ, और तभी वहाँ नुआन नुआन आ जाती है और वो सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं। और डी शाओजी कहता है ये रही आपकी असली डॉटर। तभी वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी डॉटर हमारे पास है। तो मिसेस शॉन्ग कहती है जिसको मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला, क्या मैं उसे संभाल नहीं सकती? तभी डी शाओजी का मैनेजर कहता है क्या आपकी बेटी को हार्ट डिजीज है? तो वो कहती है हाँ मेरी बेटी को हार्ट डिजीज है। तभी वो अपने बैग से पेपर्स निकालता है और बताता है ये रहे डीएनए रिपोर्ट्स, और ये आपकी बेटी है। मिसेस शू ने इसे आपसे चुरा लिया था और अपनी बेटी को आपको दे दिया था, ये आपकी बेटी नहीं है, ये शू फैमिली की बेटी है। तभी वो गुस्सा करने लगती है और शॉन्ग जू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, पहले तो तुम लोग यहाँ आए, अब तुम मेरे माँ बाप को छीनना चाहते हो, मेरी पोजीशन छीनना चाहते हो। और वो गुस्से में उसे धक्का देने लगती है, लेकिन डी शाओजी बीच में आ जाता है। भी वो वास उठाती है और वास से हमला करने लगती है, लेकिन डी शाओजी नुआन नुआन को बचा लेता है, जिससे डी शाओजी के हाथ में चोट लग जाती है। तभी डी शाओजी गुस्से में नील डाउन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके पेरेंट्स कहते इसे माफ कर दो, ये बच्ची है, ये नादान है, एकदम से इतना बड़ा सच बाहर आया जो हम तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये बच्ची कैसे करेगी? वैसे ही इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, प्लीज तुम वो सोच के इसे माफ कर दो। तभी वो कहता है आई सेड नील डाउन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो नील डाउन होके रोने लगती है और वो उसके पेरेंट्स भी नील डाउन हो जाते हैं। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी नुआन नुआन कहती है डी शाओजी हमें यहाँ से जाना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर शॉन्ग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, हमारी गलती है, तुम हमारा खून हो, हमें तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बुरा भला कहा, और बेटा एक बार हमारे पास आओ। तभी मिसेस शॉन्ग कहती है हाँ बेटा, एकदम से 20 साल बाद इतनी बड़ी सच्चाई सामने आई, और हमने 20 साल से शॉन्ग जू को पाला है, तो हमारी उसके साथ एक अलग अटैचमेंट है, हमें माफ कर दो, हमें तुमसे बात करनी चाहिए थी। तभी वो डी शाओजी को कहती है मुझे मेरी फैमिली मिल गई, और वो खुश होके वहाँ रुक जाती है। तभी डी शाओजी कहता है 3 दिन में हमारी शादी है और मैं ग्रैंड वेडिंग तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तभी वो कहते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो डी शाओजी कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, मैं 3 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। हम बाहर देखते हैं उसका मैनेजर कहता है सर मैडम को वहाँ छोड़ तो दिया, क्या लगता है वो मैम से अच्छा बिहेव करेंगे? तभी डी शाओजी कहता है वो डाउरी के लिए तो अच्छा बिहेव करेंगे, उन्हें सिर्फ गिफ्ट से मतलब है, और मेरी वाइफ बहुत ज्यादा इनोसेंट है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। और वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है तुम यहाँ मैडम की केयर के लिए रुक जाओ और देखते रहो क्या हो रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम अंदर देखते हैं कि नुआन नुआन खड़ी हुई है। तभी मिसेस शॉन्ग कहती है इधर आओ मेरे पास। तभी वो कहती है हाँ मॉम मैं आ रही हूँ। तो शॉन्ग जू से थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को अपनी मॉम कहने की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी मिसेस शॉन्ग कहती है अब हो गया, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, और तुम एक बात सुन लो ध्यान से, शॉन्ग जू तुम्हारी बड़ी सिस्टर है और तुम छोटी हो उससे। तभी वो कहती है मॉम मेरी कोई
सिस्टर नहीं है। तभी वो कहती है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये इस घर की बेटी है और मैं इसी की मॉम हूँ। तभी मिस्टर शॉन्ग कहते हैं मुझे कोई आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए। तभी वहाँ नैनी आ जाती है जो कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है। हम देखते हैं तभी शॉन्ग जू अपनी मॉम से बात करते हुए कहती है मॉम लगता है अब आपकी बेटी आ गई, आप मुझसे प्यार नहीं करोगे। तभी वो कहती है नहीं बेटा, तुम ही मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें ही अपनी बेटी मानती हूँ। मॉम लेकिन डैड तो उसका फेवर कर रहे थे। तभी वो कहती है नहीं बेटा, हमें ये सब करना पड़ा क्योंकि वो डी फैमिली के द्वारा लाई गई थी। अगर हमने उससे दुश्मनी मोली होती तो डी फैमिली से भी हमारी दुश्मनी हो जाती, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी 3 दिन में उसकी शादी है, फिर वो यहाँ से चली जाएगी और जो उसका डाउरी में सामान मिलेगा वो तुम्हारी डाउरी के काम आएगा। तभी शॉन्ग जू कहती है मॉम क्या अगर मैं उसकी जगह शादी कर पाऊँ, मुझे डी फैमिली में जाना है, मुझे ही वहाँ की मिसेस बनना है। मॉम प्लीज आप कुछ कीजिए। तभी वो कहती है बेटा ऐसे नहीं हो सकता, हम डी फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर उन्हें थोड़ा सा भी पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तभी वो कहती है मॉम मुझे पता है आपको आपकी बेटी मिल गई है ना, तभी आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। तभी उसके डैड कहते हैं बेटा तुम समझने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा एक बार सोचो, अगर डी फैमिली को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो एक्टिंग करने लगती है कि मॉम मेरे हार्ट में दर्द हो रही है, और उसकी मॉम उसकी चालाकी नहीं समझती और कहती है कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचती हूँ। लेकिन बेटा उसको तो वुमेन्स के टच करने से एलर्जी है, हम बाकी तो चीजें कर लेंगे लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तभी वहाँ वो नैनी आ जाती है और जो उनके कान में कुछ बड़बड़ाती है। तो शॉन्ग जू कहती है क्या ये प्लान काम भी करेगा। तभी वो नैनी कहती है हाँ बेटा ये प्लान हमेशा काम करेगा। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ एक अलग ही आदमी आया है और वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा फिजिशियन हूँ। तभी शॉन्ग जू कहती है मुझे बस मेरी बॉडी डी फैमिली के लिए तैयार चाहिए ताकि उसे मुझे छूने से कोई एलर्जी ना हो। तभी वो कहता है ये सब हो जाएगा। तभी शॉन्ग जू कहती है अगर तुमने ये सब कर दिया तो मैं तुम्हें मिलियंस का इनाम दूंगी। तभी वो कहता है ठीक है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं वो बहुत बड़ा बाथ टब लेके आते हैं और जिसमें वो एक ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं जिससे पूरे घर में स्मेल आने लग जाती है और वो शॉन्ग जू को कहते हैं तुम्हें इसमें नहाना होगा। तभी वो कहती है मॉम इससे गटर की तरह स्मेल आ रही है, मैं इसमें नहीं जा सकती। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और तुम्हें सेक्रीफाइस तो देना होगा। तभी वो उसमें जाने लगती है तो वहाँ नुआन नुआन आ जाती है। तभी शॉन्ग जू कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्या पता ये अमीरों वाले काम है, इसमें नहाने से बॉडी बहुत सुंदर हो जाती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और ब्राइटनिंग आ जाती है चेहरे में, तुम चली जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो नहा के बाहर निकलती है तो वो फिर से नहाती है लेकिन उसकी बॉडी से वो स्मेल नहीं जाती और वो अपनी मॉम डैड को कहती है मॉम मैं कैसे जाऊंगी डी शाओजी के सामने, देखो ना कितनी स्मेल आ रही है मेरे बॉडी से, अगर इस सॉल्यूशन ने काम नहीं किया ना तो मैं उस फिजिशियन को छोड़ूंगी नहीं। हम देखते हैं डी शाओजी उनके घर आता है एक बुके लेके। तभी शॉन्ग जू दरवाजा खोलती है और कहती है ये बुके मेरे लिए है ना, और वो उसके हाथ से वो बुके ले लेती है और वो अंदर आ जाता है। तभी डी शाओजी पूछता है नुआन नुआन कहाँ है। तभी वो कहती है वो ऊपर सो रही है। तभी वो आवाज लगाने लगता है नुआन 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 नुआन। शॉन्ग जू उसे चाय देने लगती है लेकिन वो उसकी चाय को धक्का लगा देता है। तभी वो उसकी बाहों में गिर जाती है और वो देखती है कि हाँ ये सच में काम कर रहा है, इसे मुझे छूने से कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब तो मेरा प्लान पूरी तरह काम करेगा ही करेगा। तब तक वहाँ पे नुआन नुआन आ जाती जो उन दोनों को देख लेती है तो डी शाओजी उसे छोड़ देता है लेकिन वो फिर से उसकी बाजू पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मुझे यहीं रहने दो, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। और वो उसकी बाजू झटक के नुआन नुआन के पास चला जाता है और कहता है तुम कहाँ थी, मैं तब से तुम्हारा वेट कर रहा। तभी वो कहते हैं मैंने सब कुछ देख लिया है, प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी डी शाओजी उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी वो कहती है सब लोग देख रहे हैं। तभी वो कहता है डी फैमिली के एंगेज्ड कौन जान सकता है, अगर जो कुछ भी बोलेगा मैं उसकी जीभ काट के हाथ में दे दूंगा। चलो ना हमें आज वेडिंग की शॉपिंग करनी है। और वो दोनों शॉपिंग पे निकल जाते हैं। हम देखते हैं वो मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। वो बारी बारी से नुआन नुआन को ड्रेसेस चेंज करवा रहा है और कह रहा है ये अच्छी नहीं है, तुम इसे ट्राई करो, तुम इसे ट्राई करो, ये अच्छी नहीं है, तुम ये वाली ट्राई करो। लास्ट में जब वो रेड कलर की ड्रेस पहन के आते हैं तो वो कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यही ड्रेस फाइनल करेंगे। वो दोनों उस ड्रेस का बिल दे के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे शॉन्ग जू आ जाती है उसी मॉल पे और वो भी वैसी ही ड्रेस खरीदती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उनकी शादी में
बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। तभी उनके बीच में ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सू नुआन नुआन जैसी बहू मिली। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शॉन्ग फैमिली आपस में बात कर रही है। तभी मिस्टर शॉन्ग कहते हैं क्या तुम्हारी बेटी ये काम कर लेगी या वो कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी। तभी मिसेस शॉन्ग कहती है वो कर लेगी, वो एक लड़के को हैंडल करना तो अच्छे से जानती है। दी शाओजी और नुआन नुआन तैयार हो रहे हैं। तभी वो नुआन नुआन को देख के कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो और आज तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो, मैं तुमसे ऑफिशियली शादी कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी वो कहती है हमें शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए, ग्रैंडमा अगर हमें देखेंगी तो। तभी वो कहता है ग्रैंडमा कुछ नहीं बोलेंगी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो। तभी वो कहते हैं अगर कोई और लोग देखेंगे। तभी दी शाओजी कहता है दी फैमिली के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत है जो वो अब बोलेंगे। तो नुआन नुआन कहती है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, डी फैमिली कभी तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग चलो, चलो जाओ यहाँ से और मुझे तैयार होने दो। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी नुआन नुआन को कोई किडनैप कर लेता है। हम देखते हैं वो बाहर आता है सभी लोगों के बीच, तो सब लोगों के बीच क्राउड होने लगता है, सब लोग चिल्लाने लगते हैं दी शाओजी तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हारी आज शादी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दी शाओजी अपने ग्रैंडमा के पास जाता और कहता है ग्रैंडमा आप खड़ी क्यों हैं, आप बैठ जाइए कहीं। तभी ग्रैंडमा कहती अच्छा तुम्हें अभी भी मेरी टेंशन है, मैं तो तभी बैठूंगी जब तुम्हारी और नुआन नुआन की शादी हो जाएगी, मेरी बहू कहाँ है। तभी वो कहता वो अभी आ रही है ग्रैंडमा, और वो स्टेज पे चला जाता है। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि वेलकम कीजिए हमारे ग्रूम का, और दी शाओजी स्टेज पे चला जाता है। तभी होस्ट फिर से कहता है वेलकम कीजिए हमारी ब्राइड का, और एक डोर खुलता है जहाँ से छोटे बच्चे आगे फ्लावर फेंक रहे हैं, पीछे से ब्राइड आती है। तभी दी शाओजी उसका हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे लेके आता है। तो होस्ट कहता है अब आपकी मैरिज सेरेमनी हमें शुरू कर देनी चाहिए, और वो ब्राइड से पूछता है कि क्या आप दी शाओजी को अपने हस्बैंड के रूप में कबूल करती हैं। तभी वो यस कहती है। उसके बाद वो दी शाओजी से पूछता है क्या आप शू नुआन नुआन को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तभी वो यस कर देता है। उसके बाद होस्ट कहता है अब आप दोनों अपनी अपनी रिंग्स एक्सचेंज कीजिए। जैसे ही शू नुआन अपना हाथ बढ़ाती है और डी शाओजी उसे रिंग पहनाने लगता है, तभी वो कहता है तुम मेरी शू नुआन नुआन नहीं हो, मुझे सच बताओ वो कहाँ है। तभी वो कहती है नहीं मैं ही आपकी शू नुआन नुआन हूँ। तभी दी शाओजी कह मुझे झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ कि वो कहाँ पे है। दी शाओ जोर जोर से कहने लगता है मुझे सच बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, तुम कौन हो। और वो उसके मुंह से उसका पर्दा हटाता है। तभी उसे पता लगता है कि वो शॉन्ग जू है, और वो उसे कहता है मुझे सच बताओ शू नुआन नुआन कहाँ पे है। तभी वहाँ उसका बॉडीगार्ड आता है और कहता है सर मैडम कहीं भी नहीं मिल रही। तभी वो उन्हें ऑर्डर्स देता है तुम पूरी सिटी में ढूंढो, मुझे शू नुआन नुआन यहाँ चाहिए। तभी शॉन्ग जू कहते मुझ में क्या कमी है, अब तो मैं तुमसे एलर्जेटिक भी नहीं हूँ, तुम मुझे टच कर सकती हो, और हाँ मैं उससे सुंदर हूँ, उससे तो मैं काफी कैपेबल हूँ। तभी वो उसे एक थप्पड़ मार देता और कहता है मैंने एक बार कह दिया कि मुझे बताओ शू नुआन नुआन कहाँ है, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और लड़की को देखना भी नहीं चाहता। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो मिसेस शॉन्ग कहती है दी शाओजी तुम्हें मान लेना चाहिए, हमारी 2 बेटियां हैं, तुम किसी को भी देख सकते हो, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, चाहे वो शॉन्ग जू ही क्यों ना हो। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वैसे भी शू नुआन नुआन भाग गई है और उसी की जगह लेने के लिए यहाँ पे शॉन्ग जू खड़ी है, तुम्हें तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देता है और उसे 3-4 बार थप्पड़ लगाकर कहता है मैंने एक बार पूछा कि नुआन नुआन कहाँ है, मुझे सही से बता दो कि नुआन नुआन कहाँ है, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ उसके बॉडीगार्ड्स नुआन नुआन को लेके आते हैं और कहते हैं सर मैडम मिल गई, और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है तुम ठीक हो ना। तभी वो कहती क्या तुमने जो कहा तुम सच कहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वो कहते हैं हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे कहो कि तुम आसमान से तारे ले आओ तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहता है स्वीटी 1 मिनट रुको, मुझे कुछ हिसाब किताब करना है। तभी वो मिसेस शॉन्ग के पास जाता है और कहता है मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जो आप लोगों ने किया वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तभी मिसेस शॉन्ग कहती है नुआन नुआन तुम हमारी जिंदगी में आई ही क्यों, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी वो आगे जाती और कहती है मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की, मैं तो अपने दिल में अरमान लेके आई थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स मिलेंगे, मुझे वो प्यार मिलेगा जो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी, मैं तो आपका ही खून हूँ, फिर भी आपने मुझसे ज्यादा अहमियत शॉन्ग जू को दी। तभी वो उसे पेट से धक्का दे देती है और कहती है दूर रहो, तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। और वो चिल्लाने लगती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तभी दी शाओजी उसे पकड़ लेता और कहता है क्या हुआ। तभी वो कहते हैं मेरे पेट
में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पे कहते हैं कि क्या पता मैडम का मिसकैरेज तो नहीं हो गया, और वो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उससे मिलने ग्रैंडपा आती है और जो कहती हैं बेटा तुम बहुत कमजोर हो गई हो, हॉस्पिटल में तुमने कुछ अच्छे से खाया ही नहीं होगा, मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, जो तुम कहोगी मैं वही तुम्हारे लिए बनाऊंगी। देखो ना मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ, सूप लेके आई हूँ, तुम खा लेना बेटा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शोंग जू उसी मिरेकल डॉक्टर से बात करती है और कहती है मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया, जो कुछ भी हुआ वो न्यूज़पेपर में छपा ही नहीं। तभी वो मिरेकल डॉक्टर कहता वो छपेगा कैसे, ये डी फैमिली है, इनकी बातें कभी बाहर नहीं जाती। यहाँ तक कि 20 साल पहले इन्होंने एक र्यूमर फैलाया था कि डी शाओजी को वुमेन से एलर्जी है, जो झूठ था, लेकिन पूरी सिटी ने उनकी बात पे विश्वास किया क्योंकि डी फैमिली की पावर बोलती है। तभी शोंग जू कहती है मुझे उन्हें बर्बाद करना है, किसी भी हालत में मुझे डी फैमिली में अपनी जगह बनानी है और मुझे उनकी मिस्ट्रेस बनना है। तभी वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो शोंग जू कहती है आप कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसी क्या दुश्मनी है। तभी वो कहता है 20 साल का हिसाब है जो मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डी शाओजी हॉस्पिटल में नुआन नुआन को खाना खिला रहा है। तभी उन दोनों के बीच में प्यारी सी नोक झोंक होती है। तभी नुआन नुआन कहती है मेरा पेट फुल हो गया, मुझे नहीं खाना। तो डी शाओजी कहता है अपने लिए ना सही इस बेबी के लिए तो खाओ। तभी वो कहती है नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर चुका है। और डी शाओजी घर आता है अपनी ग्रैंडमा से मिलने। तभी ग्रैंडमा कहती है तुमने इतने दिनों से उसे हॉस्पिटल में रखा है, हमें अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम करना चाहिए, और यहाँ तक कि हमें डिलीवरी के बाद जो केयर चाहिए होती है हमें उसके लिए भी एक अच्छा सा हॉस्पिटल तैयार करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी ग्रैंड डॉटर अब और सफर करे। तभी डी शाओजी कहता है ग्रैंडमा अब मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम जा तो रहे हो, कम से कम अपना पानी तो पी के जाओ। और वो पानी पीता है और उसे वहीं पे चक्कर आ जाता है। तभी वहाँ पे वही मिरेकल डॉक्टर आ जाता है और वो कहता है आज 20 साल बाद मैं फिर से डी शाओजी तुमसे मिल रहा हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे शोंग जू आ जाती है और जो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे नुआन नुआन घर आती है और वो डी शाओजी को पूछती है तुम लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तभी डी शाओजी कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो हॉस्पिटल में थी ना। तभी वो कहती हाँ मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन कल से तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे ना, ग्रैंडमा मेरा फोन उठा रही थी। तभी वो पूछता है कि ग्रैंडमा कहाँ है। तो वो कहती है ग्रैंडमा ऊपर है, वो अपना फेशियल कर रही है, वो तुम्हारी तरह लेजी नहीं है। तभी वो कहता है कुछ तो मिसिंग है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हो क्या रहा है। हम देखते हैं वो अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है। तभी वहाँ पे शोंग फैमिली और शोंग जू आ जाते हैं। तभी मिसेस शोंग कहती है तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे किया। हम देखते हैं वो अंदर बैठे हैं। तभी ग्रैंडमा भी बैठी हैं, नुआन नुआन भी बैठी है। तभी वो कहती है देखो तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, और वो फोटोज निकालती है जहाँ पे उसकी बेटी डी शाओजी के साथ है और कहती है मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, आज तक मेरी बेटी कभी किसी इंसान के साथ नहीं रही है, ना उसने रात बिताई है, और तुमने कल मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब कर दी। अब कौन सिटी में इससे शादी करेगा, तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है और वो कहता है मैं डी शाओजी तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 3 दिन में तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो देख लेना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी डी शाओजी नुआन नुआन को कहता क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है। तभी वो कहती है हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो डी शाओजी कहता है अगर हमारे बीच कुछ हुआ होता तो मेरी बॉडी पे निशान होते, मेरी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। तभी वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है अभी लव बर्ड्स इन चीजों का टाइम नहीं है, अभी हमें कुछ सोचना होगा और मुझे पता है इन चीजों के पीछे कौन है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में सॉन्ग फैमिली और उनकी डॉटर हॉस्पिटल बेड पे है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम भाग के आती है और कहती है ये मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, ये मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, मैं बहुत खुश हूँ और ये डी फैमिली का ही चाइल्ड है, अब डी फैमिली को तुम्हें अपनाना ही होगा। तभी वहाँ मेडिकल डॉक्टर आ जाता है और कहता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से देखो ना तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, जैसा मैंने बोला था वही हुआ। तभी वो कहते हैं लेकिन अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो हम क्या करेंगे। तभी वो कहता है वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और अब हमें ये खबर मीडिया में फैलानी होगी, तभी तुम्हारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। हम देखते हैं घर में नुआन नुआन और डी शाओजी अपने रूम में है। तभी बॉडीगार्ड आवाज लगाता है सर कार
रेडी है। तभी डी शाओजी कहता है मैं आ रहा हूँ। तो नुआन नुआन कहते तुम कहीं जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं नहीं, हम दोनों कहीं जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। और वो दोनों गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, बाहर बहुत सारी मीडिया उनका वेट कर रही है और कहती है कि सर हमें पता है आपने शु नुआन नुआन से शादी क्यों की, क्योंकि ये पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, अब आपका बाहर अफेयर है, आपने उन्हें भी प्रेग्नेंट कर दिया, सर आपको शर्म नहीं आती। तभी डी शाओजी नुआन नुआन को कहता है तुम घबराओ मत और अंदर चलो। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाते हैं और वो उस रूम में कदम रखते हैं, तभी शोंगजू कहती है डी शाओजी तुम आ गए, देखो ना मैंने तुम्हारे बच्चे को कैरी किया है। तभी वो कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरे बच्चे को तुमने कैरी किया है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे प्रूफ दिखाओ। तभी कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें पता चल जाता है कि ये बेटा डी शाओजी का ही है। तो नुआन नुआन ऐसा देख के एकदम चुप हो जाती है। तभी शोंगजू कहती है अब तो तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा और मुझसे शादी करनी ही होगी। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देता और कहता अगर तुमने दूसरी बार ऐसा बोला तो मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ लगाऊंगा। और नुआन नुआन वहाँ से गुस्से में चली जाती है, वो भी जाने लगता है। तभी मिसेस शोंग कहती है अब तो तुम्हें हमारी बेटी को अपनाना ही होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये रिपोर्ट्स पब्लिक में दे दूंगी और तुम्हारी मीडिया में बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तभी वो गेट के पास खड़ा होकर कहता है शोंगजू चलो मेरे साथ, और वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। जैसे ही डी शाओजी गाड़ी में बैठता है, शोंगजू भी उसके साथ बैठने लगती है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये गाड़ी सिर्फ सर की है। तभी वो कहती है मैं आपकी होने वाली मिस्ट्रेस हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन डी शाओजी की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है, तो वो दूसरी गाड़ी में बैठ के आती है। हम देखते हैं रास्ते में नुआन नुआन डी शाओजी को कहते हैं मेरी एक्टिंग कैसी लगी, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना? तभी डी शाओजी कहते हैं हाँ, और तुम्हें पता है 20 साल पहले ये हमारी फैमिली ने झूठ बोला था कि मुझे वुमेन से एलर्जी है, क्योंकि ग्रैंडमा को लगता था अगर ऐसा नहीं बोला मेरे पता नहीं कितने बच्चे होते, इसलिए, और आज ये झूठ सबके सामने आने ही वाला है। तभी वो कहती है लेकिन ग्रैंडमा है कहाँ? तो वो कहता है ग्रैंडमा बुरे लोगों को पकड़ रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डी शाओजी के बॉडीगार्ड्स ने सॉन्ग फैमिली को पकड़ लिया है। तभी वहाँ पे सब कोऑर्डिनेट आ जाता है मिस्टर डी का। तभी वो कहता है अब तुम दोनों मुझे सच बताओगे या नहीं? तभी वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। तभी वो कहता है मुझे सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने क्या प्लान किया? तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हुई? इतना तो मुझे पता है कि वो सर का बेबी तो नहीं है, तो मुझे सच बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या चल रही है? तभी मिसेस शोंग कहती है अगर मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी तुम हमें मार ही दोगे, मैं नहीं बताने वाली। तभी वो कहता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा, और वहाँ पे उसके बॉडीगार्ड्स उनकी बेटी को ले आते हैं शोंगजू को। तभी शोंगजू चिल्लाने लगती है मॉम डैड प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं हमारी बेटी को छोड़ दो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता हो क्या रहा है, प्लीज हमारी बेटी को छोड़ो। तभी वो जाके उसके बाल खींचता है। तो मिस्टर शोंग कहते हैं ये सब उस मेडिकल डॉक्टर का किया है, उसी ने हमें पूरा प्लान दिया था और उसी ने एक दवाई बनाई थी जिससे ये डी शाओजी को टच कर सके ताकि उन्हें एलर्जी ना हो, और उन्हीं का अभी भी ये प्लान था। उन्हीं ने डी शाओजी का सीड इसके पेट में डाला था ताकि ये डी शाओजी के बच्चे की माँ बन सके। तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है और असली कल्प्रिट को लेके आती, अच्छा यही है ना तुम्हारा मेडिकल डॉक्टर? तभी वो उसका पर्दा हटाती हैं और वहाँ पे डी शाओजी और नुआन नुआन भी आ जाते हैं। तो शोंगजू कहते हैं ये सब मेडिकल डॉक्टर का किया हुआ है, इन्हीं ने मेरे पेट में डी शाओजी का सीड डाला और मैं डी शाओजी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी डी शाओजी कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बच्चा मेरा ही है? तभी वो डॉक्टर हंसने लगता है और तभी शोंगजू कहती है ये तुम्हारा प्लान था, तुमने डॉक्टर्स के साथ मिलके मुझे ट्रिक किया। तभी वो कहता है अब हमें इन तीनों की जरूरत नहीं है ग्रैंडमा, हमारे पास असली कल्प्रिट है। तभी वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है कि इन तीनों को यहाँ से ले जाओ। हम देखते हैं वो डिलेन के पास जाता और कहता है अब हमें फेस टू फेस टॉक करनी चाहिए। तभी नुआन नुआन कहती ये है कौन? तो ग्रैंडमा कहती है ये डी शाओजी का गॉडफादर है। तभी डी शाओजी कहता है तुमने अभी भी 20 साल पहले का ग्रज अपने अंदर लेके रखा है। तभी वो कहता है मैं जब तक डी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद ना कर दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, जब तक मेरे अंदर सांसें हैं मैं डी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश करता रहूंगा। तभी ग्रैंडमा कहती है डी शाओजी के पेरेंट्स तो मर चुके हैं, अब उन मरे लोगों को हम जिंदा नहीं कर सकते और डी शाओजी भी बड़ा हो चुका है, अब तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और
और अपनी जिंदगी पीसफुली जीनी चाहिए। तभी नुआन नुआन कहती है ग्रैंडमा यहाँ हो क्या रहा है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि डिलेन और मेरा बेटा दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी लड़ाई तब शुरू हुई जब डी शाओजी की मॉम उनकी जिंदगी में आई और डी शाओजी के पैदा होने के बाद उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। तभी डिलेन कहता है वो मर नहीं सकती, नुआन नुआन कैसे मर सकती है, वो तो पानी से बहुत ज्यादा डरती थी। तभी डी शाओजी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे फादर ने उन्हें मारा है। तभी वो कहता है हाँ तुम्हारे फादर ने मारा है। तभी वो उसे मारने लगता है लेकिन नुआन नुआन उसे रोक लेती है और कहती है अपने हाथ गंदे मत करो। तभी बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। डी शाओजी नुआन नुआन को गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं। तभी उनका बेटा वहाँ आ जाता है जो कहता है मॉम एंड डैड आप क्या कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं नहीं बेटा हम कुछ नहीं कर रहे, आ जाओ हमारे पास। और वो उनके पास चला जाता है। हम देखते हैं नुआन नुआन के पुराने पेरेंट्स मॉम एंड ब्रदर रोड पे घूम रहे हैं। तभी उन्हें वहाँ शोंगजू मिलती है जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। तभी वो दोनों उससे मिलते हैं। जैसे ही उसकी मॉम देखती है कि इसके ऊपर तो वही बर्थ मार्क है, इसका मतलब ये मेरी रियल डॉटर है, और वो उससे बात करने लगती है कि बेटा तुम यहाँ कैसे, तुम तो शोंग फैमिली में थी। तभी वो बताती है कि नुआन नुआन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये सब नुआन नुआन का किया हुआ है। हम देखते हैं नुआन नुआन का बेटा रोड पे है और वो अपनी मॉम से बात कर रहा है और कह रहा है मॉम आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। तो वो कहता है मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो पूछता है मॉम अगर मैं कभी प्रॉब्लम में हुआ तो डैड मुझे बचा लेंगे। तभी वो कहती है हाँ बेटा डैड तुम्हें हमेशा बचाएंगे। तभी वहाँ पे शोंगजू ब्रदर और मॉम गाड़ी में आते हैं और उसे हिट करने वाले होते हैं। तभी डी शाओजी उसे बचा लेता है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं वो अपने बेटे का चेकअप करवाते हैं कि कहीं उसे लगी तो नहीं। तभी वो कहता है थैंक यू डैड आपने मुझे बचा लिया। हम घर पे देखते हैं वो तीनों ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं। तभी नुआन नुआन कहती है तुम्हारा बेटा मुझे बुली कर रहा है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, अगर बुली कर रहा है मैं इसे पनिशमेंट दूंगा। और वो हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिताते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।